साथियों नमस्कार। आज के इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। साथियों, आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये कैसे होती है, इसकी स्टेजेस क्या है। इसको लेकर कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे या फेसबुक पे, पर चीज़ों को मैंने जितना ईजी किया है मेरी खुद की रिसर्च के माध्यम से, तो मैं कुल मिला के आप सबके साथ उस रिसर्च को साझा करना चाहता हूँ ताकि हर चीज़ हमें क्लियर हो और हम इफ़ेक्टिवली चीज़ों को समझकर उसके अनुसरण में हम एक्ट अपॉन कर सकें। और अगर हम एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर हम एक लिटिगेंट हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक लड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अपने आप को इनलाइटन रखें, कंसेप्चुअल रखें। तो साथियों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द वेरियस स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो क्या क्या है और उसके लिए एक्ट में जो है वो प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और निश्चित तौर पर कंसेप्चुअली जो है वो क्लियर कर देगा। और मैंने इस पूरे एक्ट पर सीरीज़ बनाई है जिसका ये वीडियो नंबर 3 है। 2 शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और आज के केस में मैं डिस्कस करूँगा द वेरियस स्टेजेस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे होता है ये अपराध। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है जी। लॉन्डर वर्ड जो है कॉमनली हम जानते भी हैं, मतलब धुलाई करना। हमारे कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो हम जाते हैं धोबी के पास में। धोबी क्या करता है? कपड़े लेता है, उसको धोता है और हमें वापस जो है वो करता है। तो उसने कपड़ों से मैल निकाल दी और हमें साफ़ कपड़े जो है दे दिए। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है उसको लॉन्डर करते हुए जो मेन स्ट्रीम है उसमें इंसर्ट किया जाता है, ताकि एजेंसी को ये शक ही नहीं हो कि ये मनी जो है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है देश का, उसमें आया कहाँ से। उनको लगे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, एक बिजनेस हो रहा है जिसके तहत मनी जो है वो जनरेट हुआ, उस पर कुछ टैक्स दिया गया और उसको वेरियस मोड्स के जरिए जो है वो लीगल कर दिया गया। पर ऐसी चीज़ें देश की इंटीग्रिटी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक हैं। पर इसके लिए स्टेजेस क्या हैं, इसको भी जानना जो है ज़रूरी है। साथियों, इस प्रोसेस में जो पहला स्टेज है या जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। बड़ा आप लिख लीजिए, PLACEMENT। मैं स्पेलिंग भी जो है आपको साथ साथ बोलते हुए चल रहा हूँ। प्लेसमेंट मीन्स प्लेस करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्लेस करना। इस स्टेज में क्या होता है कि जो मनी लॉन्डर है, जो कि होल्ड कर रहा है मनी को, जो कि जनरेट हुई है फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जिसको हम एक समझते हैं एग्जाम्पल से भी। ए जो है एक मनी लॉन्डर है, इसके पास पैसा पहुँचाया बी ने, और बी जो है वो ड्रग माफिया है या किसी किडनैपिंग में इन्वॉल्व है जिसमें एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन भी है। और उस काम से ये लोग ड्राइव कर रहे हैं करीबन 2 करोड़ रुपए, और ये मनी जो है प्रोवाइड कर रहा है ए को। ये है इसका बेसिक केस प्लेसमेंट का। तो इस सिनेरियो में क्या है कि द मनी लॉन्डर, यहाँ पर जो बी है जो कि होल्ड कर रहा है मनी को, जो कि जनरेट हुई है फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या है? या तो ड्रग माफिया हो गया या किडनैपिंग कर लिया विद एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन। ये इंट्रोड्यूस करता है इलीगल फंड को इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रोसीड्स हैं ये इसको ए के मार्फत जो फाइनेंशियल सिस्टम है देश का उसमें इंट्रोड्यूस करेगा। और इसके लिए क्या होता है कि जो अमाउंट है उसको कई हिस्सों में तोड़ते हैं। जैसे मान लो जी उसने अमाउंट पहले ए को दिया, कुछ अमाउंट जो है सी को दिया, कुछ अमाउंट डी को दिया, कुछ अमाउंट ई को दिया, कुछ अमाउंट एफ को दिया। इसको मान लीजिए 5 लाख दिए, इसको 2 लाख दिए, इसको 3 लाख दिए, इसको 1 लाख दिया, इसको 5 लाख दे दिया। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। तो इससे क्या होता है कि एक ह्यूज अमाउंट जो है डिपॉजिट होने के बजाय एक छोटा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता है वेरियस बैंक खातों में। ठीक है जी। और उसको फर्दर जो है डिफरेंट खातों में ट्रांसमिट किया जाता है, जिनको हम कहते हैं गोस्ट अकाउंट। क्लियर है जी। और इस तरह से एक इलीगल अमाउंट को एक फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो इजीली प्लेस कर दिया जाता है। भाई वैसे इंसर्ट करेंगे तो क्वेश्चन होंगे। अब ए मान लो जी काम करता है नाई का, सी मान लो जी काम करता है मोची का, ई मान लो जी काम करता है कपड़े बेचने का। मान लीजिए ये कपड़े बेचने वाले हैं तो इनको 5-5 लाख रुपए दे दिए, तो इन्होंने अपने खातों में जमा करा दिए। अब गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है कि ये जो पैसा है ये लीगल सोर्स है, क्योंकि राइट टू डू द प्रोफेशन इज़ अ लीगल राइट, जिसके लिए आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी पढ़ सकते हैं। तो उनको लगेगा भाई ये तो अपना काम कर रहे हैं, दिक्कत भी क्या है, ये तो टैक्स भी भर रहे हैं, अच्छे आदमी है। जबकि ये इलीगल एक्टिविटी का जो पैसा है उससे कहीं हिस्सों में बांट कर, इसको हम कहते हैं पैकेट्स, इसने दे दिया स्लीपिंग सेल्स को और उन्होंने जो है अपने खातों में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं गोस्ट अकाउंट। तो पहला जो प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो एक प्राइमरी स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। क्लियर हो गया। और दूसरा जो स्टेज है वो है लेयरिंग का, कि प्लेसमेंट करने के बाद
इसको कई अकाउंट से जो है वो गुजारा जाता है, ताकि इसका जो बेसिक सोर्स है या जो बेसिक जेनेसिस है उसको ही हम ख़त्म करते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस कन्वर्जन होता है या मूवमेंट होता है फंड्स का विद इन द फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम, जिसमें से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिसका एकमात्र बेनिफिट ये होता है कि जो सोर्स होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और उसको ट्रेस करना या पकड़ना इतना आसान अब नहीं रहता है। क्लियर है? जैसे उदाहरण के लिए जो ये बी था उसने पैसा ए सी डी ई एफ को दिया, इन्होंने फिर आगे जो है ट्रांसफ़र कर दिया पैसा एक्स वाई जेड एम एन को, और इन्होंने भी जो है आगे अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो स्टेजेस है ये कहलाएगी लेयरिंग। और जो अंतिम स्टेज है वो होता है इंटीग्रेशन। जब प्लेसमेंट और लेयरिंग जो है वो हो जाता है तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इसको लेजिटिमेट इकोनॉमी में मिक्सअप करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पर जो मनी लॉन्डर होता है वो इस मनी को यूज़ करते हुए उसको प्रॉपर्टी खरीदने में या किसी अन्य काम में जो कि लीगली टेनेबल है उसमें यूज़ करता है, ताकि जो इलीगल मनी है वो फाइनेंशियल स्ट्रीम में आकर एक लीगल असेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, ताकि कोई भी दिक्कत जो है उनको नहीं हो, और फिर उसको बाद में बेचकर उसको वापस से जो है ये लॉन्ड्रिंग करते हुए उससे ब्लैक मनी जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देश का पैसा बाहर बेचते हैं और बाहर का इलीगल पैसा जो है देश में लेके आते हैं। उदाहरण के लिए अब इस केस में हम देखते हैं कि बी ने जो है मान लीजिए कमाए 15,000 करोड़ रुपए इस काम से, क्लियर है, और सारा से अमाउंट दिया ए सी डी ई और एफ को टुकड़ों के अंदर, या और भी लोग थे उनको दे दिया। यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं, इन्होंने आगे दे दिया, फिर आगे दे दिया, फिर आगे दे दिया, और ये अमाउंट जो है पहुँच गया श्रीलंका में, या ये अमाउंट पहुँच गया पाकिस्तान में, या ये अमाउंट पहुँच गया अमेरिका में, क्लियर है। और वहाँ पर जाकर ये वापस से जो है प्रॉपर्टियाँ बिकी और कैश में जो है कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिला के जो इलीगल अमाउंट था उसको लीगल वे में कन्वर्ट करते हुए और प्रॉपर टैक्स भरते हुए सबसे पहले उससे एसेट खरीदी गई और उस एसेट को दोबारा बेचकर उससे दोबारा जो है मनी जनरेट किया गया, ब्लैक मनी। तो इस तरह से एक पैसे को आसानी से लेके चले भी गए और वहाँ से ले भी आए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका पहला स्टेज जो है वो है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। इसको आप लिख लो, INTEGRATION। तो ये तीनों स्टेज जो है मिलकर बनाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस को। और उस सिनेरियोज में जब ये तीनों चीज़ें सामने दिखाई देती हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, जिसके अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग को हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आज की अध्याय में हमने जाना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी स्टेजेस क्या हैं और वेरियस स्टेजेस में क्या क्या होता है और किस तरह से ये लोग मनी को लॉन्डर करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बीइंग इन्फॉर्मेटिव, इसी मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको जो है कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर हो। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।